सुपर पावर की बागडोर किसके हाथ में होगी, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कैमला? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग शुरू होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। सदारती इलेक्शन के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पोलिंग सेंटर्स में पहुंचा दी गई हैं। 24 करोड़ से जायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 7 करोड़ 80 लाख से जायद अफराद ने अर्ली वोटिंग के तहत वोट कास्ट कर दिया है। बाकी अफराद अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट कास्ट करेंगे। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नज़रें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज है। स्विंग स्टेट्स के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। 7 में से 5 स्विंग रियासतों में ट्रंप आगे हैं और 2 में कैमला हैरिस का पलड़ा भारी है। अमरीकी शहरी अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए इंतहाई पुरजोर। अब तक 7 करोड़ 80 लाख से जायद अफराद ने वोट कास्ट कर लिया। अमरीका की 50 रियासतों में पोलिंग के मुख्तलिफ औकात मुकर्रर हैं। सबसे पहले अमरीकी रियासत वर्मोंट में अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे पोलिंग का आगाज होगा। उस वक्त पाकिस्तान में दिन का 1 बज रहा होगा। इसी तरह दीगर रियासतों में भी सुबह 6 बजे से लेकर दिन 11 बजे तक पोलिंग का आगाज किया जाएगा। पोलिंग का खात्मा भी मुख्तलिफ औकात में होगा। सबसे पहले इंडियाना और केंटकी की मशरकी काउंटियों में शाम 6 बजे पोलिंग का इख्तिताम होगा, जिसके बाद बाकी रियासतों जॉर्जिया, जनूबी कैरोलिना, वर्मोंट और वर्जीनिया में अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पोलिंग खत्म होने के मुख्तलिफ औकात मुकर्रर हैं। पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू की जाएगी, जिसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। इंतखाबी माहिरीन की तवक्को है कि इस साल वोटर टर्नआउट काफी मजबूत होगा, जिसमें कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला का पेंसिल्वेनिया के शहर एलेनटाउन में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, मैं तमाम अमरीकियों की सदर बनूंगी। अमरीका को इस वक्त नई क़यादत की ज़रूरत है। मैं बतौर अमरीकी सदर ये क़यादत संभालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। मैं वादा करती हूँ कि व्हाइट हाउस पहुँचकर अपने दुश्मनों के बजाय तरक्याती मनसूबों की लिस्ट में बनाऊँगी। मेरी तवज्जो महंगाई में कमी, आपका मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाना, घर और बच्चों की परवरिश को आसान बनाने पर होगी। मिडिल क्लास, मजदूर और छोटे कारोबारी तबके के लिए टैक्स में कमी मेरे मंसूबों का अहम हिस्सा है। मैं समझती हूँ कि बेहतर इलाज तक रसाई एक हक होना चाहिए, ना कि अमीरों के लिए आसाइश। हम व्हाइट हाउस से कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी लड़ाई बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। हमने हारना नहीं, अवाम व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए तैयार है। हमें वोट देंगे, इक़्तिदार में आकर महंगाई ख़त्म करेंगे, मईशत मज़ीद बेहतर बनाएंगे। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का शिमाली कैरोलिना में खिताब। कहा कि हमारे दौर में अमरीका की सरहदें महफूज थी। जुराइम पेशा अफराद का मुल्क में दाखिला बंद करेंगे। मैक्सिको से आने वाले मुजरिमों का रास्ता भी रोकेंगे। और अब कुछ बात नई कानून साजी की। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। नेवल चीफ और फजाइया के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल का इजाफा हुआ है। तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कर दिए गए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम के बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया, बिल की कॉपियां फाड़ी, बिल नामंजूर नामंजूर के नारे भी लगाए। To the House, it has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक अहम कानून साजी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, एयरफोर्स एक्ट 1952 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीम के बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए, जिन्हें कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल्स की मंजूरी के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत तीनों चीफ्स की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.
I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तायुनाती, दोबारा तायुनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ की असेंबली आमद पर भी ऑपोजिशन ने हंगामा किया और नारे लगाए। इस दौरान हनीफ अब्बासी और शाहिद खटक गुत्थम गुत्था हो गए। कौमी असेंबली के बाद सेनेट इजलास में भी बिल्स की मंजूरी दे दी गई। सेनेट का इजलास प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इरफान सदीकी की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में फौज का, एयरफोर्स या नेवी का अपना एक आई थिंक जो मेजर उनकी टास्किंग है उसमें इक्विप करना है। उन्होंने अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। फिर इसके अंदर हर 4 साल बाद एक कोऑर्डिनेशनल रिव्यू होता है जिसमें आप मिलिट्री स्ट्रेटजी को रीशेप करते हैं बेस्ड ऑन, जैसा भी रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत सारे लेसन लर्न किए गए हैं। तरमीम के बिल पेश किए जो कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। सेनेट में ऑपोजिशन अरकान ने बिल्स की मंजूरी के दौरान शोर शराबा किया और नारे लगाए। कौमी असम्बली और सेनेट ने अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी कर ली है। कसरत राय से 3 बिल मंजूर कर लिए गए और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़कर 34 हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। दोनों ऐवानों ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली, जिसके तहत जजेस कमेटी की तश्कील में तब्दीली की गई है। Court number of judges amendment bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. कौमी असम्बली और सेनेट में अहम कानून साजी। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक तरामीम मंजूर। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट एक्ट में तरामीम पेश की। तरामीम के तहत जजेस की तादाद 34 की गई है। वजीर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में भी तरमीम पेश की, जिसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 हो जाएगी। ये bill भी ऐवान में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के तहत बेंच तश्कील देने वाली जजेस कमेटी में तब्दीली की गई है। कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज और आईनी बेंच का सीनियर मोस्ट जज शामिल होगा। अगर कोई मेंबर कमेटी में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या आईनी बेंचेस के जजेस में से किसी को भी कमेटी का मेंबर बना सकेगा। किसी भी आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ लार्जर आईनी बेंच के सामने 30 दिन में अपील की जा सकेगी, जबकि आइन की आर्टिकल 184(3) के खिलाफ अपीलें आईनी बेंच को मुंतकिल होंगी। दोनों तरामीम कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर करा ली गयी। प्रिजाइडिंग अफसर सेनेटर इरफान सदीकी की जेर सदारत इजलास में तरामीम विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश की। इजलास के दौरान ऑपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिलों पर दस्तखत कर दिए हैं। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने 6 तरमीमी बिलों की मंजूरी दी। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद तरमीमी बिल्स कानून बन गए, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए। कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स की मंजूरी भी दी है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारण कहते हैं कि जजेस की तादाद को 34 तक करने का फैसला किया है। ज़रूरत कितनी है और ये तयन जुडिशल कमीशन करेगा। तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार्स का मुतालबा था। उन बेंचेस के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो भी कमेटी में हो, ताकि 2 मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में काम ना हो। ये ना हो कि उन्हें रोस्टर का नहीं पता, ऑर्डिनरी रोस्टर क्या चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या चल रहा है, क्योंकि जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे जाएंगे वो अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं, यानी कि सिविल फौजदारी मामलात भी। तो इन सारी चीज़ों को केटर करने के लिए ये किया गया है कि जो कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और उनके साथ जो आईनी बेंचेस में जो सीनियर मोस्ट होंगे वो आएंगे, और अगर ऑलरेडी सीनियर जजेस पे से ही आईनी बेंच वाले भी हैं तो फिर वो नीचे चली जाएगी। यानी कि जो कमेटी की तश्कील है, कोशिश की गई है कि उसमें जो आईनी बेंच को हेड कर रहे होंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे,
उनकी नुमाइंदगी हो, ताकि एक रिदम के साथ काम। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कानून साजी गैर कानूनी करार दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत अपने जजेस सुप्रीम कोर्ट में बिठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा यही कानून शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इस वक्त PPP और नून लीग के पास भागने का रास्ता भी नहीं होगा। इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन करार दे दी। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ तबलीग जंग बजा दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत अपने ही अमल की नफ़ी कर रही है। ये सिविल मार्शल लॉ के बराबर है। पहले नैब से शिकायत थी और अब दिफाई इदारों को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाज़त नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहजहां अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास के एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटरीट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल है। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। खातून मेंबर रोशन खुर्शीद बरोचा भी इजलास में शिरकत करेंगी। बागों के शहर में स्मोक के डेरे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों का सांस लेना दुश्वार, आंखों में जलन की शिकायत। सूबाएदार हुकूमत और गिरदोनवा में स्मोक के नए स्पेल का खतरा है। भारत से आने वाली जहरीली हवाएं फ़ज़ा को मज़ीद आलूदा करेंगी। महकमा माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान, बताइएगा। लाहौर शहर में स्मोक ने फिर डेरे जमा लिए हैं। हर शहर सुबह सवेरे धुंधलाई नज़र आ रही है। महकमा माहौलियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। भारत से चलने वाली हवाएं गर्दालूद जो है वो लाहौर में दाखिल होना शुरू हो गई है, जबकि महकमा माहौलियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने का खदशा जाहिर किया गया है। भारत से 4 से 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गर्दालूद हवाएं जो है वो लाहौर का रुख करेंगी। लाहौर समेत इर्द गिर्द के इलाके जो है वो मुतासर होंगे। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी जो है उनको हिदायत जारी की गई है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करे, ग्लासेस लगाए, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करे। शहर के अगर फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से शरह की बात करें तो दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो इस वक्त पहले नंबर पर है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 517 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा माहौलियात का ये कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। अस्पतालों में माहिरीन की जानिब से भी हिदायत जारी की गई है कि अस्पतालों में नाक, आंखों और गले की बीमारियां में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। दमे और इमराज़ कल्ब की मरीज़ भी अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं और ये हिदायत जारी की गई है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि स्मोक से बचा जा सके। हुकूमत भी नेक्शन नज़र आ रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर में प्राइमरी तक स्कूल पर भी पाबंदी लगाई गई है। बच्चों को स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि हैवी व्हीकल जो है जुमे और इतवार के रोज़ उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। जुमे और इतवार को शहर में कोई भी हैवी व्हीकल जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगी। साथ ही पंजाब हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन भी जारी है। शहर में जितने भी भट्टे हैं उनको मसमार किया जा रहा है। फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ने वालियों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट जो धुआं छोड़ती है, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, उनको भी जुर्माने किए जा रहे हैं। और ये अवेयरनेस दी जा रही है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर ना लाई जाए। हुकूमत की जानिब से ये शहरियों को ये कहा गया है कि हम स्मोक पर काबू नहीं पा सकते, ये तो एक नेचुरल है और ना फ़ज़ाई आलूदगी को रोका जा सकता है, लेकिन शहरी जो है वो अपनी जो सेफ्टी है वो खुद अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि स्मोक की वबा से बचा जा सके। जी, जनूबी पंजाब में भी स्मोक का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ गई है। इस पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। जी शहजाद, बताइएगा।
जी शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गुज़श्ता एक हफ्ते से मुसलसल स्मोग के ख़तरात जो है वो मंडला रहे हैं और इस वक्त भी मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब के जो दीगर ज़िला है तमाम में इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्मोग इस वक्त फैल चुकी है और माहौलियाती आलूदगी के बायस जो आम शहरी हैं ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो है मुसलसल स्मोग वो जो है वो बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे। इस हवाले से जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जो कमज़ोर अफराद हैं, ख़ास तौर पे बच्चे हैं, वो इस हवाले से इंडोर जो है वो रहें, ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पर उनको बाहर निकलने से मना किया गया है ताकि जो है वो महफूज रह सके, क्योंकि स्मोक के बायस इस वक्त जो है गले की खराश, आंखों की चुभन, तेज़ बुखार और इसके साथ साथ जिस्म में दर्द की अलामात जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। और अभी महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और इस वक्त भी जो है स्मोग छाई हुई है और माहौलियाती आलूदगी बढ़ने की वजह से लोगों को इस हवाले से परेशानी का सामना है। जी मुल्तान के बाद रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर स्मोक के डेरे भी हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 200 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अब्दुल सबूर से। मौसम की तब्दीली के साथ ही फैसलाबाद में स्मोग ने भी डेरे जमा लिए हैं। दिन ब दिन स्मोग के मुज़र असरात में इजाफा होता चला जा रहा है। स्मोग के बायस शहरी आंखों में जलन, गले में खराश, नज़ला ज़ुकाम और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। शहर की फ़िज़ा की बात अगर की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 बताया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहर की फ़िज़ा जो है सांस लेने के लिए ख़तरनाक करार दी जा रही है और ऐसे में शहरियों को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जा रही है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत निकलें और काम के वक्त घर से निकलते हुए जो है फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मंजिल मकसूद तक पहुँचने के बाद जो है ठंडे पानी से आँखें और मुँह धोएँ। मुँह खुश्क होने पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ बिलखसूस जो सांस के मर्ज में मुब्तला मरीज़ हैं वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत निकलते और घरों से बाहर निकलते हुए जो है अपने इनहेलर को अपने साथ रखें, क्योंकि जब तक शहर की फ़िज़ा बारिश से धुल नहीं जाती स्मोक के साए मंडलाते रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। फैसलाबाद के दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो आज का दर्जा हरारत कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 32 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अफ़गानिस्तान एंड वेस्ट एशिया अहमद नसीम बड़ाइच ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर बातचीत होगी। आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अफ़गानिस्तान एंड वेस्ट एशिया अहमद नसीम वड़ाइच ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मिलेंगे। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर बातचीत होगी।